रोटेशन अराउंड कार्बन single bond of ethane is not completely free. Justify the statement. पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ईथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का अराउंड रोटेशन, इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। तो पहले तो ईथेन का स्ट्रक्चर देखो क्या है। ईथेन होता है C2H6, क्या होगा ये CH3 होगा। इसमें बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड बना है, sp3 है। sp3 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में ऐसे बना सकता हूँ ना, देखो सी सी एक एक एच ऐसे बना लो, है ना, टुवर्ड्स द व्यूअर, एच एच एक ऐसे अवे फ्रॉम व्यूअर बना लो, एच एच एक यहाँ बना दो, ऐसे बना सकता हूँ ना। ये टेट्राहेड्रल बन गया, समझ में आ गया बात है। अब पता है क्या, यहाँ पे रोटेशन हो सकती है ये इस बॉन्ड के अलाउंग, पता आपको ये हो सकता है, क्योंकि ये तो पॉसिबल है यहाँ पे। इसको कहते हैं रोटेशन अराउंड सी सी सिग्मा बॉन्ड, ये रोटेशन पॉसिबल होती है, पर ये कंप्लीटली फ्री नहीं है। ऐसा नहीं कि ये रोटेशन हमें कोई एनर्जी नहीं लगा, लगती है एनर्जी। वो कैसे है समझाता हूँ, देखो उसके लिए ना पहले तो एक हम रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझते हैं। इसको कहते हैं वेज डैश, है ना, वेज डैश फॉर्मूला ही कहते हैं ना, जिसमें जो वेज होता है ये टुवर्ड्स द व्यूअर होता है, डैश मतलब अवे फ्रॉम व्यूअर। इसको एक और तरीका होता है बनाने का, ऐसे दो कार्बन बना लो, एक सर्कल से एक डॉट से, दो कार्बन बना लिए, डॉट और सर्कल क्या है, कार्बन है। डॉट का मतलब फ्रंट वाला कार्बन, सर्कल का मतलब बैक वाला कार्बन। हम यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं मॉलिक्यूल को, यहां से इस तरफ से। अगर आप इस तरफ से देखोगे पहले आपको ये कार्बन दिखेगा नहीं, तो ये कार्बन ये है, ये वाला, ठीक है। और वो पीछे से आपको ये दिखेगा, पीछे तो सर्कल वाला कार्बन पिछला कार्बन है। अब पहले कार्बन के साथ 3 एच लगे हैं, ऐसे 1 2 3, 3 एच लगा दो। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको 120 डिग्री भी दिखेंगे ना ये, नहीं यहां से देखोगे तो आपको 120 भी दिखेंगे, है ना। और वो पीछे वाले भी फिर ऐसे दिखेंगे, नहीं पीछे वाले ऐसे दिखेंगे आपको। अब वो पीछे ऐसे रोटेट कर सकता है, या तो ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये जो सर्कल सा बनाया ना वो रोटेट कर सकता है ऐसे, ऐसे भी हो सकता है वो, ऐसे कर दो। अब ये दिखाने का तरीका होता है, इसका मतलब होता है कि वो सारे बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर गए। समझ में आ गई बात है। ऐसे किसी और में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है वो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे एच एच एच, थोड़ा सा ऐसे एंगल कर दो। समझ में आ गई बात है। इस थीटा, इसको कहते हैं डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल। यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पे कुछ और डिग्री है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, इसको एक्लिप्स्ड, इसको स्क्यू कहते हैं। स्क्यू मतलब थीटा कुछ भी और होना चाहिए। अगर थीटा 60 डिग्री है तो उसको स्टैगर्ड कहते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री है उसको एलिप्स कहते हैं। अगर 0 भी नहीं है 60 भी नहीं है तो उसको स्क्यू कहते हैं। स्क्यू तो मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनको कहते हैं कन्फर्मेशंस, क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन कहते हैं। कन्फर्मेशन कैसे बनते हैं, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से। ये रोटेट तो कर सकता है ना ऐसे, ये समझ में आ रहा है कैसे रोटेट हो रहा है, ये ऐसे इस बॉन्ड के अलाउंग रोटेशन कर रहे हो आप, तो ऐसे बन रहा है, ये रोटेशन हो सकती है। पर ये रोटेशन फ्री नहीं है, मतलब बिना किसी एनर्जी के नहीं होती। देखो कैसे, इन दोनों में देखो, हम इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, कार्बन और एच के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर ही है ये, नहीं यहाँ पे इसमें कोई रिपल्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन है नहीं है, यहाँ पे रिपल्शन है।
तो यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो ये रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। 12.5 किलो जूल पर मोल होती है एनर्जी। ये आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। तो अगर मुझे ऐसे करना है, देखो मैं दोबारा बनाता हूँ ये ऐसे, रोटेशन अराउंड सी सी सिंगल बॉन्ड इज नॉट फ्री। इसका मतलब क्या है ये देखो जरा, एच 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 एच, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, H1 H2 H3, जस्ट पता करने के लिए कौन से H थे, ठीक है। मैं पीछे वाले को रोटेट करूंगा। अगर मुझे यहाँ आना है ऐसे, H H H, यहाँ आना है, मतलब इसको रोटेट करके यहाँ लेके आना है। H1 यहाँ आ गया, H2 को रोटेट करके यहाँ ले गए, H3 को यहाँ ले आए। समझ में आई बात? मैंने 120 डिग्री रोटेट कर दिया उसको, पीछे वाले को 120 डिग्री रोटेट कर दिया ऐसे, तो ये बन गया ना। क्या ये रोटेशन बिना किसी एनर्जी सप्लाई के हो जाएगी? नहीं, ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। मतलब यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर है, कंज्यूम तो नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है, वो जितनी कंज्यूम करेगा रिलीज भी कर देगा उतनी, पर एनर्जी बैरियर उसको क्रॉस करना पड़ेगा। कि कैसा? देखो अब ये सीधा थोड़ी सा 120 जाएगा, पहले 60 पे भी तो आया होगा। फ्रंट वाले एच तो मैंने फिक्स रख लिए, पीछे वाला H2 पहले यहाँ भी तो आया होगा, H2 नहीं, H3 H1 पहले ऐसे हुआ होगा, 60 डिग्री रोटेट हुआ होगा। जब यहाँ आएगा तो इन दोनों में रिपल्शन क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा। जो एडजेसेंट सी एच बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसको कहते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन, टॉर्सियोनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी कितनी लगेगी? 12.5 किलो जूल पर मोल। ये मतलब है कि ये रोटेशन फ्री नहीं है। समझ में आ गया बात? इसको सबको क्या कहते हैं? कन्फर्मेशंस। जो भी अरेंजमेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से बनते हैं उसको कन्फर्मेशंस कहा जाता है। ओके, यही यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये एलिप्स्ड फॉर्म है, ये एलिप्स्ड फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो एलिप्स और स्टैगर्ड में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया। आप यहाँ से शुरू कर लो। स्टैगर्ड का एंगल डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री है ना डाइहेड्रल एंगल। फिर आपने 120 डिग्री कर दिया, या तो जीरो कर लो, डाइहेड्रल एंगल जीरो कर दिया तो एलिप्स है, ये एलिप्स है ना। एनर्जी कितनी है? जो भी एनर्जी है, यहाँ पे हमने एलिप्स की एनर्जी प्लॉट कर ली, यहाँ पे हमने स्टैगर्ड की एनर्जी प्लॉट कर ली। इन दोनों में गैप कितना है? 12.5 किलो जूल। तो डाई हेड एंगल अगर जीरो है तो एलिप्स है, 60 डिग्री है तो स्टैगर्ड हो गया, फिर 120 डिग्री होगा तो फिर एलिप्स हो गया, फिर और 60 डिग्री घुमा दिया तो स्टैगर्ड हो गया, ऐसे चलता रहेगा। तो इट इज नॉट फ्री। क्लियर है बातें? ड्रॉ न्यूमैन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर द एलिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, विच ऑफ दिस इज मोर स्टेबल। ये न्यूमैन तो मैंने आपको बता दिया। ये जो मैंने इस तरह बनाया ना, सर्कल बना के, इसको कहते हैं न्यूमैन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। सॉहर्स ऐसे होता है, देखो ये सॉहर्स है। सॉहर्स का मतलब ना साइड से व्यू होता है। देखो ये सिर्फ व्यू का तरीका है। ये देखो, अगर हम इसको अलोंग द एक्सिस देखेंगे, अलोंग द कार्बन कार्बन एक्सिस हमने देखा, यहां से यही कहेंगे ना, यू आर व्यूइंग द मॉलिक्यूल अलोंग दिस कार्बन कार्बन एक्सिस, तो न्यूमैन बनता है। लेकिन अगर आप इधर साइड से देखोगे, साइड से, तो सॉहर्स बनेगा। अगर आप यहां से देखोगे साइड से, कैसे बना देखो, बहुत सिंपल, ऐसे नहीं दिखेगा मॉलिक्यूल। ये देखो, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे नहीं दिखेगा, ये फ्रंट वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन, इसके साथ एच लगे हुए हैं। साइड से देख रहे हो इसको, ऐसे ऐसे दिखेगा। ये कौन सा है? एच के ऊपर एच चढ़ गया ना, एलिप्स है ये वाला देखो, ये फ्रंट वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन, ये एच के ऊपर एच चढ़ा हुआ नहीं है, दिख रहा है ना आपको। ये एच इधर है, ये इधर है, 60 डिग्री का एंगल बनेगा इनमें। ये एलिप्स है, ये सॉरी ये स्टैगर्ड है। ये ऊपर है, ये नीचे है, दिख रहा है ना। ये देखो, ये नीचे था, ऊपर था, ये देखो, ये ऊपर है, ये नीचे है। क्लियर है? तो स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होती है? क्योंकि उसमें टॉरशनल स्ट्रेन जीरो होता है। यहाँ पे इन दोनों में कोई भी रिपल्शन नहीं है, जीरो टॉरशनल स्ट्रेन है। दैट्स इट।